दोस्तों, आप सभी का एक नए वीडियो में स्वागत है। आपके अपने प्लेटफॉर्म जीके जीएस विद विकास यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आप सभी दोस्तों का स्वागत है। आज हम लोग यहाँ पे जो जीके के टॉप 20 जो प्रश्न हैं इसको हम लोग इसमें देखेंगे। आप लोग अपने आप को जांचें और आपकी तैयारी कितनी है। यह इसमें 20 प्रश्न है, इसको आप लोग ज़रूर देखिए। तो चलिए हम लोग यहाँ पे देखते हैं। टेस्ट नंबर आज का हमारा पहला है। आगे बढ़ते हैं। आगे हम यहाँ पे देखते हैं जो प्रश्न इसमें दिया गया है, यह जो है बार बार किसी न किसी एग्जाम में पूछा जाने वाला प्रश्न है। और यह जो सीरीज है यह हर एग्जाम की दृष्टि के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे देखते हैं पहला प्रश्न है, भारत की राजधानी दिल्ली कब बनी। तो भारत की राजधानी दिल्ली कब बनाई गई थी। तो भारत की राजधानी जो दिल्ली है यह वर्ष 1912 में बनाई गई थी, वर्ष 1912 में। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला यहाँ पे 2 नंबर प्रश्न दिया गया है। 2 नंबर की राष्ट्रपति पर महाभियोग किस अनुच्छेद में है। तो राष्ट्रपति पर महाभियोग जो है यह किस अनुच्छेद में वर्णित है। तो यह जो है अनुच्छेद 61 में यह वर्णित है। आगे बढ़ते हैं। अगला हम लोग यहाँ पे प्रश्न देखते हैं। अगला यहाँ पे प्रश्न है 3 नंबर जो प्रश्न है यहाँ पे दिया गया है कि प्लासी का युद्ध कब हुआ था। तो प्लासी का युद्ध कब हुआ था। तो जो प्लासी का युद्ध है यह कब लड़ा गया था। तो जो प्लासी का युद्ध है यह 1757 में लड़ा गया था। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1757। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हम लोग यहाँ पे देखते हैं 4 नंबर प्रश्न यहाँ पे दिया गया है कि भारत का सबसे चौड़ी नदी कौन सी है। तो भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है। तो भारत की सबसे चौड़ी नदी, इसका हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, ब्रह्मपुत्र नदी है। आगे बढ़ते हैं। अगला हम यहाँ पे 5 नंबर प्रश्न देखेंगे। 5 नंबर प्रश्न है कि कुल वेद कितने हैं। तो कुल कितने वेद हैं। तो कुल यहाँ पे 4 वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और सामवेद, ये 4 वेद हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हम लोग यहाँ पे देखते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पे 6 नंबर कि महाभारत किसने लिखी थी। तो महाभारत किसके द्वारा लिखा गया था। तो जो महाभारत है यह वेद व्यास के द्वारा लिखा गया था। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हम लोग यहाँ पे देखते हैं। अगला प्रश्न है कि इंडिका पुस्तक के लेखक कौन है। तो इंडिका जो पुस्तक है इसके लेखक कौन है। तो जो इंडिका है यह मेगास्थनीज के द्वारा रचित यह पुस्तक है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हम लोग यहाँ पे देखते हैं। तो अगला यहाँ पे प्रश्न है कि सबसे पहले मुगल दरबार में कौन सा अंग्रेज आया था। जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट यह प्रश्न है। यह जो है कौन आए थे। तो ये कैप्टन हॉकिंस आए थे, कैप्टन हॉकिंस। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हम लोग यहाँ पे देखते हैं। अगला यहाँ पे 9 नंबर प्रश्न है कि भारत का 22वां राज्य कौन बना था। तो भारत का जो 22वां राज्य है यह कौन बना था। तो यह जो बना था यह सिक्किम बना था, सिक्किम। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हम लोग यहाँ पे देखते हैं। 10 नंबर दिया गया 10 नंबर प्रश्न है कि किस बीज में बीज होता है लेकिन फल नहीं। किस बीज में बीज होता है लेकिन फल नहीं होता। तो यह कौन सा है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी, साइकस जो है यह इसमें बीज होता है लेकिन फल नहीं होता। आगे बढ़ते हैं। अगला हम प्रश्न देखते हैं यहाँ पे 11 नंबर प्रश्न है कि भारत में पोलो खेल का प्रचलन किस ने किया था। तो भारत में पोलो खेल का जो प्रचलन है यह तुर्कों के द्वारा किया गया था, तुर्कों के द्वारा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हम लोग यहाँ पे देखते हैं 12 नंबर प्रश्न है कि रग्बी फुटबॉल में प्रत्येक पक्ष में कितने खिलाड़ियों की संख्या होती है। तो रग्बी फुटबॉल के प्रत्येक पक्ष में जो है 15 खिलाड़ी होते हैं, 15 खिलाड़ी। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पे कि पुष्कर झील कहाँ स्थित है। तो जो पुष्कर झील है यह राजस्थान राज्य में स्थित है। आगे बढ़ते हैं। अगला यहाँ पे प्रश्न देखते हैं 14 नंबर प्रश्न है कि उज्जैन का प्राचीन नाम क्या था। तो जो उज्जैन है इसका जो प्राचीन नाम था यह क्या था। तो इसका जो प्राचीन नाम था यह अवंतिका था, अवंतिका। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं। अगला हम यहाँ पे प्रश्न देखेंगे 15 नंबर प्रश्न है यहाँ पे कि सांची स्तूप कहाँ स्थित है। तो जो सांची का स्तूप है यह कहाँ स्थित है। तो यह जो है उत्तर प्रदेश में, यह मध्य प्रदेश में यह स्थित है। और उत्तर प्रदेश में कौन सा स्तूप है। तो जो उत्तर प्रदेश है यहाँ पे सारनाथ स्तूप है, इसको भी आप लोग याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला यहाँ पे प्रश्न देखते हैं 16 नंबर यहाँ पे प्रश्न दिया गया है कि राज्यपाल का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। तो राज्यपाल का जो कार्यकाल है यह कितने वर्ष का होता है। यह 5 वर्ष का होता है। और यह
राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ये कार्य करते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला यहाँ पे प्रश्न देखते हैं 17 नंबर। 17 नंबर जो प्रश्न है मोस्ट इम्पोर्टेंट यह प्रश्न है कि 1857 की क्रांति के दौरान विद्रोह का नेतृत्व दिल्ली से किसने किया था? तो दिल्ली से 1857 की क्रांति के विद्रोह का जो नेतृत्व है यह उस समय के जो मुगल बादशाह थे बहादुर शाह जफर, इनके द्वारा यह किया गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं, अगला यहाँ पे प्रश्न है कि अगला प्रश्न यहाँ पे दिया गया है कि वेदों की ओर लौटो नारा किसने दिया? तो वेदों की ओर लौटो का जो नारा है यह दयानंद सरस्वती के द्वारा दिया गया था। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है यहाँ पे 19 नंबर। 19 नंबर प्रश्न है कि भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? तो जो भारत छोड़ो आंदोलन है यह कब हुआ था? तो यह जो हुआ था वर्ष 1942 में यह हुआ था, वर्ष 1942 में। और इस सेट का हम लोग अंतिम प्रश्न यहाँ पे देखते हैं। तो दिया गया है 20 नंबर जो प्रश्न है कि चौरी चौरा हत्याकांड कब हुआ था? तो जो चौरी चौरा जो हत्याकांड है यह कब हुआ था? तो यह जो हुआ था वर्ष 1922 में यह हुआ था। तो आशा करते हैं कि आप लोग यहाँ पे 20 प्रश्न देखे हैं। आप लोग ज़रूर कमेंट कीजिएगा कि 20 प्रश्न में आप लोगों ने कितना प्रश्न यहाँ पे सही किया है। तो चलिए, अगर कंटेंट अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।